हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साई मैथ क्लासेस में। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 जो क्लास 12 की चल रही है उसका हम 12वां सवाल डिस्कस करेंगे। तो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में r बराबर t कामा T1 कामा T2 सच दैट T1 कामा T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। मतलब इसमें सुतुल्य, सममित और संक्रामक ये तीनों सिद्ध करना है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T2 पर विचार कीजिए तथा T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। देखो, इसमें संबंधित त्रिभुज वो होंगे जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात ये सबका बराबर आ रहा है तो एक दूसरे से संबंधित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा रिलेशन दिया गया R वो हम लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? T1 कामा T2 सच दैट T1 कामा T2 T1 T2 के समरूप है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, फर्स्ट स्टेप, सतुल्य के लिए कंडीशन आपको बता चुके हैं। क्या होती है कंडीशन? A कामा A बिलोंग्स R, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है T1 कामा T2 बिलोंग्स R। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना है कि T1 T2 जो है समरूप, जो यानी एक दूसरे के समरूप हैं। तो इसलिए जो समरूप त्रिभुज, जैसे T1 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि T1 कामा T2 बिलोंग्स R, क्योंकि समरूप त्रिभुज स्वयं के भी समरूप होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं T1 कामा T2 बिलोंग्स R। तो लिखा ही है, तो यहाँ पे चाहे T1 कामा T1 लिख दें, चाहे अथवा करके हम लिख सकते हैं T2 कामा T2 बिलोंग्स R। तो ये संबंध फॉलो हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि यह संबंध जो होगा स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्रम में इसका सेकेंड स्टेप क्या करना है, सममित लाना है। ठीक है, तो सममित के लिए होता क्या है? ठीक है, सममित के लिए हमें फार्मूला मालूम है, A कामा B बिलोंग्स R एम्प्लॉइज B कामा A बिलोंग्स R, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं T1 कामा T2 बिलोंग्स R है। ठीक है, क्योंकि T1 जो है T1 T2 के समरूप है, मतलब कह सकते हैं क्योंकि त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के समरूप है। ठीक, इसलिए हम लिख सकते हैं T2 कामा T1 बिलोंग्स R, ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। जब T1 T2 त्रिभुज T2 के समरूप है तो T2 भी त्रिभुज T1 के समरूप होगा, बिल्कुल समरूप होगा। तो इसलिए ये कंडीशन फॉलो हो रही, तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध जो होगा सममित संबंध होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप, संक्रामक के लिए सिद्ध करते हैं। संक्रामक के लिए कंडीशन होती है A कामा B बिलोंग्स R तथा B कामा C बिलोंग्स R, तब A कामा C बिलोंग्स R होना चाहिए। ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर हम T1 T2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक T3 भी ले लेंगे, मतलब लिख सकते हैं T1 कामा T2 कामा T3 बिलोंग्स R, तब T1 कामा T2 बिलोंग्स R तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स R। इसलिए हम कह सकते हैं T1 कामा T3 बिलोंग्स R, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज है, जैसे इसमें लिखा है हमने कि T1 T2 के समरूप है, तो T2 T3 के भी समरूप होगा तथा T1 T3 के भी समरूप होगा।
क्योंकि समरूप त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तब ये कंडीशन फॉलो हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध जो होगा संक्रामक होगा। अतः हम कह सकते हैं, क्योंकि जो तुल्यता संबंध की कंडीशन होती है, तुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक तीनों कंडीशन यदि आती हैं तो अतः लिख सकते हैं यह संबंध तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, अब ये सवाल और कुछ कह रहा था कि इसे T1 T2 T3 इनकी भुजाएं दी गई हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, इन पर विचार कीजिए और इसमें क्या संबंध है ये लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 की भुजाएं दी गई हैं। T1 की भुजाएं लिख देते हैं 3, 4, 5। ठीक है, T2 त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं T1 3, 4, 5, भुजाओं 5, 12, 13 दी गई हैं, 5, 12, 13 तथा T3 देखते हैं क्या दी गई हैं भुजाएं 6, 8, 10। तो लिख लेते हैं 6, 8, 10, ये हम लिख लेते हैं। अब इसमें रिलेशन ये लाना है, यदि किसी भी त्रिभुज की, यानी दो त्रिभुज लेंगे एक साथ, यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखो T1, ये T2 की बात करें तो 3/5 इसमें आएगा 4/12, मतलब 1/3। ठीक है, और 5/13 सब डिफरेंस आ रहे हैं, यानी भिन्न भिन्न आ रहे हैं, तो हम इसे डिफरेंट आ रहे हैं हम नहीं लेंगे। T1 T3 भी चेक कर लेते हैं, तो ये देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये हमारा आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 5/6 हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा, 13/10 हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे T1 एवं T3 की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3/6, तब भी हमारा 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 आएगा। ठीक है, 4/8, 4 एकम 4 दूनी 8, 1/2 आ गया। 5/10, 5 एकम 5 दूनी 10। तो हम कह सकते हैं कि 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10 बराबर 1/2। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज T1 व T3 एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः त्रिभुज T1 व T3 एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल नंबर 12वां आसानी से लग गया। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स आपको अगला सवाल मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।